क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड में अभिषेक शर्मा को शामिल ना करके भारत ने गलती की है? ये बहस दोबारा से छिड़ी है, खासकर उस वक्त जब सनराइजर हैदराबाद ने लखनऊ को 166 रन का टारगेट 9.4 बॉल पर चेस किया। और ट्रेविस हेड की बहुत तारीफ हुई, इसमें कोई शक नहीं, मगर अभिषेक शर्मा का नाम भी खूब गूंजा कि क्या कमाल बल्लेबाज है। और मैं कहता हूं कि भारत की क्रिकेट की तारीफ इससे बढ़ के और क्या की जा सके कि शुभमन गिल अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर नहीं है और लोग बहस ये कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था भारत को। यानी अभी एक बड़ा खिलाड़ी शुभमन गिल, जिनको दुनिया जानती है, वो बाहर बैठा है और अभिषेक शर्मा की बात हो रही है और टीम के अंदर उनकी जगह पे खेल रहे हैं जायसवाल। वो भी एक बड़े नाम है, मगर सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि क्या जायसवाल से अभिषेक शर्मा बेहतर थे। इसमें बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय है और खासकर युवराज सिंह ने जो रात को एक ट्वीट की, युवराज सिंह की ट्वीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यही वो युवराज सिंह है जिन्होंने पहले कहा था कि अभी अभिषेक शर्मा का टाइम नहीं आया, मगर रात को उन्होंने जो ट्वीट की, उन्होंने बोला इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, कि बिल्कुल करीब बैठे हैं आप भैया अभिषेक शर्मा को। उन्होंने बोला कि बी पेशेंट और बी कंसिस्टेंट और आपका टाइम बिल्कुल करीब है। और ये युवराज सिंह, जिनका कहा इंडिया में बहुत माना जाता है, वर्ल्ड में माना जाता है, वो खुद 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं और दोनों में उनकी अपनी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है। बड़ा नाम है युवराज सिंह और खासकर अभिषेक शर्मा उनको अपना कोच मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं। ये भी एक खास चीज है। और युवराज सिंह ने जो ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि आपका टाइम बस करीब करीब ही है। अभिषेक शर्मा का इस आईपीएल के अंदर खासकर जो रात को उन्होंने बल्लेबाजी की, कमाल की। जो रन, जो स्कोर कार्ड है वो सब जानते हैं कि 166 रन का टारगेट था, 9.4 ओवर के अंदर उन्होंने चेस किया, यानी 58 बॉल के अंदर, जिसमें से 24 बॉल के ऊपर बाउंड्रीज हैं, 14 बॉल के ऊपर छक्के हैं, 14 बॉल के ऊपर फोर्स हैं। आप अंदाजा करें क्या कमाल बल्लेबाजी होगी ट्रेविस हेड की भी। और ये भी एक बहस हो रही है कि ट्रेविस हेड जिस शानदार अंदाज के साथ खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का पाला पड़ा तो ट्रेविस हेड क्या करेंगे, क्योंकि उसने हर भारतीय बॉलर की खूब पिटाई की है। और ट्रेविस हेड का नाम इसलिए भी इंडियन फैंस जहन में रखते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के अंदर फाइनल के अंदर भी उन्होंने रन किए, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर भी उन्होंने रन किए। और सब ये सोच रहे हैं कि अब ये कहीं हैट्रिक ना हो जाए कि कोई और नॉकआउट स्टेज के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का पाला पड़े और फिर वो इंडियन टीम को बहुत दूर जा फेंक दें। तो ट्रेविस हेड की शानदार फॉर्म है और तीसरे नंबर के ऊपर है आईपीएल के रन स्कोरर की अगर बात करें, 542 हैं। विराट कोहली के, गायकवाड़ के 541 हैं, 533 इनके हैं, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो ऑरेंज कैप के कंटेस्टर भी बन रहे हैं और कमाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जहां तक बात मैंने अभिषेक शर्मा की थी, वो इस रन लिस्ट के अंदर 11वें नंबर पर है। मगर आपको याद होगा जायसवाल ने सेंचुरी की थी। उस सेंचुरी से पहले की अगर हम उनकी बात करें, 8 इनिंग में उनके लगभग 129 रन थे और एवरेज भी कुछ खास नहीं थी, 145 का स्ट्राइक रेट था। अगर सेंचुरी करने के बाद उनका एक चांस बना और फिर वो टीम इंडिया के अंदर भी आ गया, इसमें कोई शक नहीं। मगर ओवरऑल अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा की कमाल बल्लेबाजी रही, मगर जायसवाल के नाम के ऊपर डाउट करना भी मुझे लगता है कि गलत होगा, क्योंकि वो टेस्ट के अंदर भी अपने आप दिखा चुके हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कमाल बल्लेबाजी उन्होंने की है और T20 के अंदर भी उनकी फॉर्म शानदार रही है। अभिषेक शर्मा भी एक नया नाम सामने आए हैं, अगर इस आईपीएल से पहले भी लोग थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे, मगर इस आईपीएल के अंदर जो उन्होंने बल्लेबाजी की है, अगरचे 250 की है और अगेन लिस्ट के अंदर 11वें नंबर पर है, मगर उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 205 का स्ट्राइक रेट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ ओपनिंग करते हैं ट्रेविस हेड, जिनका स्ट्राइक रेट अब तक आईपीएल के अंदर 201 का है। तो ये खास बात है। अगरचे 55 की एवरेज है ट्रेविस हेड की, इनकी शायद 35 की है, इनकी 36 की एवरेज है। 401 रन अभिषेक शर्मा ने कर रखे हैं और स्ट्राइक रेट इनकी 205 की है, जो कि बहुत शानदार, किसी ओपनर के लिए, किसी टीम कैसे बल्लेबाज इसकी स्ट्राइक रेट 205 की हो, वो बड़ी शानदार होती है, बहुत खास होती है। और ये चीज पाकिस्तानी फैंस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारे यहाँ हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे खिलाड़ियों की स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर है। मगर अभिषेक शर्मा, उनकी स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ी है और 28 बॉल्स पर 75 रन किए हैं रात को भी उन्होंने, और खूब बल्लेबाजी की। और ये बहस हो रही है कि अभिषेक शर्मा को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल ना करना क्या इंडिया की गलती है। और मुझे, अगर मेरी पर्सनल जर्नलिस्टिक मेरी राय ये होगी कि जो बात युवराज सिंह ने की शायद वो ज्यादा बेहतर है। उस बात में बहुत वजन है कि उनका टाइम करीब जरूर है मगर अभी आया नहीं है, ये बात तय है। और मुझे लगता है कि जो हम लोग गलती करते हैं, शायद इंडिया ने वो गलती नहीं की है कि हम कच्चा तोड़ लेते हैं, वो कच्चा नहीं तोड़ते। उनको लगता है कि आईपीएल के एक सीजन के अंदर खाली परफॉर्मेंस के ऊपर टीम को लेना शायद गलत होगा। उनकी उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि डोमेस्टिक के अंदर जिसने ज्यादा रन किए होते हैं उनको लेते हैं, और एक आधी सीजन में नहीं, 2-4 सीजन के अंदर और मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर तब उनकी बारी आती है। और खासकर इंडिया के इस हैवी लोडेड ओपनर्स के अंदर आप किसी बल्लेबाज को लेंगे, ऑफ कोर्स उसके लिए आपको अभिषेक शर्मा जैसी फॉर्म चाहिए, वैसा बैटिंग स्टाइल चाहिए, वैसे स्ट्राइक रेट चाहिए, मगर सिर्फ एक सीजन में नहीं, 1-2 सीजन में और लंबा कंसिस्टेंसी दिखाएं अगले डोमेस्टिक सीजन के अंदर भी, खाली आईपीएल के अंदर नहीं।
तो फिर जाके शायद उनकी बारी आई, क्योंकि जायसवाल और शुभमन गिल का तोड़ने के लिए आपको अभिषेक शर्मा तो बनना है, मगर सिर्फ एक आईपीएल सीजन में नहीं, लगातार 2-3 मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर फिर जाके। और मुझे लगता है युवराज सिंह का ये कोट उनके लिए एक अच्छा आंसर है, अगरचे उन्होंने इस पर थैंक्स बोला युवराज सिंह का, मगर ये लगता है कि जो फैंस है जो चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा को इंडिया टीम में होना चाहिए था, उनकी ये लाइन समझने के लिए मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है कि उनका टाइम करीब जरूर है, अभी आया नहीं। आप ये कह रहा है अपना राइट मन के सोचने जरूर आएगा। मैं तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।